हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन प्रोसेस का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। इसमें लास्ट लेक्चर में प्रोडक्शन प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो आई होप आपने ये टॉपिक अटेंड किया होगा और इसे पढ़ा भी होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। अगर आप इनपुट्स में वैल्यू को ऐड कर रहे हो, इनपुट को प्रोसेस करके उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, दैट इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस. So that's why a definition is given by author. Production is the process of creating utility in the product or adding the value of the product. ठीक है? Production process is concerned with the transforming range of the inputs into output that are required by markets. ठीक है? मार्केट में कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट जो भी मटेरियल है उसकी या फिर जो भी प्रोडक्ट है जो कि अभी रॉ कंडीशंस में है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो और कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट में चेंज कर देते हो। प्लस मीन्स टू से इन एडिंग द वैल्यू, आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो। ठीक है, अभी जो रॉ मटेरियल है अब वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो गया बाय द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑल्सो, दैट इज concept of production process. Production is value addition process. At each stage of the processing there will be value addition. हर स्टेप पे क्या है, वैल्यू ऐड की जा रही है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर 5 वर्क स्टेशन से पास होकर फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, तो पांचों वर्क स्टेशन पे उसकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, जैसे कि पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है, रिक्वायर डिसीजंस टू ऑल, सेट वेरियस सबसिस्टम, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड ओपन एंड सिस्टम है, प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजायर्ड क्वालिटी। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन चॉइस को अफेक्ट करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्शन मैनेजर किसी नए मेथड या किसी नए प्रोसेस को सिलेक्ट करता है तो उससे पहले कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सो देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर डिसीजंस। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं यही हम डिस्कस करेंगे, आज कर रहे हैं। सो देयर इज नो बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर एनी प्रोडक्ट। द चॉइस ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द वेरियस सर्कमस्टेंसेस बट इट मस्ट मीट टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही बेस्ट अल्टरनेटिव, एक ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट मेथड को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू अवर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, और जो भी हमारे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मीट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और हमारी कॉस्ट भी मेंटेन रहे। ओके, so product specifications can be met by choosing the right technology. Okay, so various factors which determine the choice of production process. First one is effect of volume, effect of volume। ठीक है, यानी कि variety। One of the major consideration in the process selection is the volume of variety. High product variety require highly skilled labor. General purpose machines, production planning control systems. Okay, so on the other hand, low product variety enable the use of low skilled labor.
तो ये फैक्टर्स क्या हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं कि भाई वॉल्यूम का भी इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शंस के प्रोसेस पे। क्या वॉल्यूम है, किस वैरायटी का प्रोडक्ट आपको बनाना है, उसी के हिसाब से आप रिसोर्सेज को हायर करते हो। ठीक है। सेकंड वन है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करते हो। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई भी एक ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट कि भाई आपका प्लांट एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। सो द प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम इज मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर द फर्म शुड गो फॉर द इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई फॉर द कंटिन्यूस प्रोसेस एंड लो फॉर द इंटरमिटेंट प्रोसेस। ओके। After that, next one is flexibility. Flexibility imply the ability of the company to satisfy varied customer requirements. कि भाई आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसको आप कितना चेंज कर पा रहे हो और कितने अपने प्रोडक्शन में चेंजेस कर पा रहे हो। ठीक है। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। If more varieties to be manufactured, the manufacturing facilities will have to commonized and depending upon the volume. Okay. Fourth one है lead time. Lead time. ठीक है। Lead time more appropriately called delivery lead time expected by the customers. So how soon the demand has to met without the losing the sales. On other measure is another major influencing factor is competitive market. Okay. फिफ्थ वन है एफिशिएंसी। स्पीड एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आल्सो अफेक्ट। जब भी हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद कितनी स्पीड हमारी रहेगी और ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी। सो एफिशिएंसी इज ग्रेटेस्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज मास प्रोड्यूस। अगर हम एक बार में बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी और नेक्स्ट है एनवायरमेंट। Environment being new technology then force the adoption of new process of the manufacturing. And wood and furniture is gradually being replaced by the metal and plastic. A furniture manufacturing unit will have to change its technology. और बिना टेक्नोलॉजी के चेंज करें आप कभी भी इसमें अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते। ओके। So change from on off production to batch production to fall in the line with the changing times. Similarly, as market preferences change due to the fashions or other reasons, the manufacturing process has to be changed accordingly. Okay. So these are the important factors which influencing the choice of the production. Our production process प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कितना वॉल्यूम आपको प्रोड्यूस करना है, प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, कितना फ्लेक्सिबल है आपका, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हाउ मच योर स्ट्रेटेजी इज फ्लेक्सिबल, कि आप अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, एफिशिएंसी कितनी है, और एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है। ओके। So okay student, thank you very much. Production process
प्रोडक्शन प्रोसेस का अब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सारे टॉपिक हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आई होप आपने ये लेक्चर अटेंड किया होगा और आज का लेक्चर भी आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, करोगे। और जो भी आपके डाउट हैं आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड रहेगा प्रोडक्शन प्रोसेस से ही। मेन जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट लेआउट एंड द प्लांट लोकेशन। ये आगे भी हम प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो इस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अभी हमारा रिमेन है, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन प्रोसेस कैटेगराइज बाय टू पार्ट्स, फ्लो और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। फ्लो अगेन कैटेगराइज क्लासिफाई इन थ्री पार्ट्स, मास, प्रोसेस और असेंबली। इंटरमिटेंट प्रोजेक्ट, जॉब शॉप प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरीके से सिंथेटिक प्रोडक्शन और एनालिटिक प्रोडक्शंस। So okay student, thank you very much. If you have any problem, if you have any doubt in any topic of the production management, then you can again discuss, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है। सो कुछ ही टॉपिक रिमेन है और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। जो रिमेन टॉपिक है उनको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और इसी के साथ जितने भी टॉपिक्स हम डिलीवर कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, आप उसको पढ़िए, समझिए। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कस करिए, ठीक है। प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन से एक टॉपिक हमेशा एग्जाम में आता है, एक नए क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।